आदाब नाजरीन, मेरा नाम राफिया रहीम है और ज़िंदगी के इस ड्रामा सीरियल में आप सबका खैर मकदम है। वो कहते हैं ना, अपनी मोहब्बत को चाहो फिर और चाहो, इतना चाहो कि दर्द भी दवा हो जाए। किसी की मोहब्बत को भुलाने का ये फ़लसफ़ा जनाब अकरम साहब सूरज को समझाते हैं। सूरज कमल की जहनी हालत से बेखबर, उसके प्लेन ना चलने की वजह को, उसकी बेरुखी समझ खुद को बहुत तकलीफ और बेचैनी में पाता है। एक तरफा मोहब्बत भी मोहब्बत करने वाले को बेइंतहा तड़पाती है। इंसान अपने आप को कितना बेबस और मजबूर महसूस करने लगता है। यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी उस एक शख्स के बिना बेमानी सी हो जाती है। वो एहसास जीने नहीं देता। उस शख्स को पाने की आरज़ू दीवानगी की हद तक एक आशिक को खींच जाती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत एक इबादत से कम नहीं होती। देर रात में सूरज के दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाज़ा खोलने पर सूरज एक नाबालिग उम्र की लड़की विमला को दरवाजे पर पाता है। वो वहीं कुछ दूरी पर बस्ती के एक छोटे मकान में अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ का घर पे मौजूद ना होना और घर की चाबी का उसे कहीं खो जाना, इतनी रात गए उसके वहाँ आने का कारण होता है। उसकी माँ के बीमार होने पर सूरज ने कुछ दवाइयाँ लेकर इंसानियत के तौर पर उन्हें दी तो हैं, शायद इसीलिए देर रात के साये में उसे सूरज के घर से ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं लगी। इसीलिए वो रात बिताने वहाँ मजबूरन आई है। ये उसकी दलील है। इससे पहले कि सूरज उसे कुछ कहे, विमला फर्श पर बिछे गद्दे पर जाकर बैठ जाती है। असमंजस में पड़ा सूरज भी उसे बिना कुछ कहे अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। आधी रात में अचानक सूरज को रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर जब देखता है तो उसे अपने बेड के पास जमीन पर विमला घुटनों के बीच सर को दबाए हुए रोते हुए मिलती है। अब विमला उसे हकीकत बताती है कि उसने पहले जो भी कहा था वो सब झूठ था। दरअसल उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती है और पैसे ना होने की वजह से उसकी माँ ने ये सारा खेल रचा होता है। बात यूं होती है कि रात में विमला वहां आएगी, रात वहां गुजारेगी और सुबह सवेरे उसकी माँ वहां आकर शोर मचा देगी कि रात भर उसकी बेटी सूरज के साथ अकेली रही और मजबूरन सूरज को उससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि विमला ये जान जाती है कि सूरज औरों की तरह नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान होता है और वो ऐसा हरगिज नहीं कर पाएगी, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नालिनी फ़ोन पर किसी को बताती है कि चौधरी उससे तंग कर रहा है और वो उस शख्स को रात 8 बजे होटल बैलेरीना में मिलना चाहती है, और वो शख्स मान जाता है और वो वहाँ वक्त से पहले मिलने का वादा करता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Hello? Which room number? 308, sir. Thank you. Welcome. नलिनी, कहाँ हो भाई? जरा जल्दी आओ।
कम इन। साहब चाय। रख दो। साहब आपके हाँ? लिए चाय नहीं बनाऊं? नहीं, मैं बना लूंगा। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे नजदीक आ सकता हूं? अगर तुमने एक पति की तरह मुझसे व्यवहार किया होता तो पास आने के लिए यूं इजाजत नहीं मांगनी पड़ती। मीना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों? लगता है कोई मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज अपना हाथ हटाओ। मैं इस हाथ को नहीं पहचानती। सालों से हमारे बीच इसके सिवा और कोई संबंध नहीं कि हम एक ही कमरे में रहते हैं, पड़ोसियों की तरह। वक्त पड़ने पर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आते क्या? आते हैं, मगर अपने घर की हद में रहकर। अब बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी पहुंच जाए तो बेहतर है। मिनिस्टर साहब ने बहुत मुश्किल टाइम दिया, प्लीज हरी आप। आइए आइए जल्दी आइए। आप लोग एक मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूं। यहां किस लिए आई हो? इधर आओ। तुम्हें इस घर का पता किसने दिया? यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? नलिनी का खून हो गया है। क्या? हाँ, बेलेरिना होटल में उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया है तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम किसने उसका कत्ल किया है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? आप पता नहीं लगाएंगे कि किसने उसका कत्ल किया? मुझे क्या जरूरत है पता लगाने की? मेरा उससे क्या वास्ता? कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसी लड़कियों का ऐसे हश्र होता है। लेकिन आप तो हर रोज उससे मिलते थे। क्या बकती हो? होश में तो हो? मैं तो उसे जानता तक नहीं,
और आगे किसी से कहना भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। पुलिस को ये कौन बताएगा कि वो कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और उसके माँ बाप कौन है? मुझे क्या जरूरत है पुलिस को ये सब बताने की? और मेरा कहा मानो तो तुम भी किसी से कुछ नहीं बोलना। वो तो मर गई, तुम क्यों मरती हो? अच्छा तो यही होगा, तुम भी इस शहर को छोड़कर कहीं चली जाओ। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अपने घर। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या करूंगी वहां जाकर? तुम्हें वहां जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तुम्हारी जान पर भी खतरा बन सकता है। आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? मीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है? यहाँ आओ। बोलो। यहाँ आओ ना, प्लीज। क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे बीच वैसे ही संबंध बन जाए जिस तरह पहले थे? साथ साथ रहकर भी हम एक दूसरे के लिए इतने अजनबी कैसे बन गए? बोलो। मैं क्या बोलूं? मेरी तरफ से तो शुरुआत नहीं हुई थी। मैं गलत रास्ते पर चला तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरे स्वाभिमान को जो ठेस तुमने लगाई वो मामूली नहीं थी। क्या अब वापसी का कोई रास्ता नहीं? ये तो तुम्हें सोचना है। तुम जिन रास्तों पे आगे बढ़े हो वहां से तुम्हें वापस आना है। मैं तो इसी कमरे में हूं। इसी कमरे में रहो। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई नीड यू। मेरा कहा मानो। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे लगता है कुछ हुआ है जो तुम छुपा रहे हो। क्या हुआ है? जो कुछ हुआ है उसे हमारी इस बात से अलग रखो। फिर भी नहीं मीना, प्लीज। नहीं, उसे जाने बगैर मैं सहज नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, सुनो मीना, जिंदगी भर मैं तुम्हें ये पुलिस हमारे घर क्यों आई है?